और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। अगले 48 घंटे हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई हिमाचल प्रदेश के लिए। और साथ ही यह भी कहा गया है कि बादल फटने की आशंका है, इसकी आशंका भी जताई गई है। किसी भी हालात से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। अगले 5 दिनों तक अलर्ट पर सभी विभाग रहेंगे। तो चेतावनी जारी की गई हिमाचल प्रदेश को लेकर। हिमाचल प्रदेश में लगातार ये प्राकृतिक आपदा। और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है। सभी नदियां उफान पर हैं। सैलाब के बीच देहरादून के कोटी से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। सैलाब के बीच जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। देखिए कैसे उफनती नदी में जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं ये लोग। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जरा सोचिए, ऐसी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। ये चूक जिंदगी को कितनी मुसीबत में डाल सकती है। देहरादून की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग यहां पर इस पुलिया को पार करने के लिए मजबूर हैं और काफी जोखिम उठा रहे हैं ये लोग, साफ दिखाई दे रहा है। और एक बड़े खतरे को न्योता देते हुए, लेकिन इसके लिए भी मजबूर हैं लोग। लगातार इस तरह की तस्वीरें निकलकर पहाड़ी राज्यों से सामने आ रही है। फिलहाल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और बारिश की स्थिति है और यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है, कम से कम उन इलाकों में जहां आने वाले समय में स्थितियां और गंभीर हो सकती है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। तो यही हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन जगहों पर यह अलर्ट जारी किया गया है। हम आपको एक तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए, ये ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट और रेड अलर्ट, और भारत के किन किन हिस्सों में यह अलर्ट जारी किया गया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक यहां पर ऑरेंज अलर्ट है। वहीं येलो अलर्ट की बात करें, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के ये जो राज्य हैं वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। और रेड अलर्ट की बात करें तो महाराष्ट्र में रेड अलर्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा बाढ़ और बारिश की स्थिति महाराष्ट्र में पैदा हो सकती है। और यही वजह है कि इन राज्यों को देखते हुए ये सारे अलर्ट जारी किए गए हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में दिक्कतें इन राज्यों में आ सकती हैं। और जम्मू कश्मीर के कठुआ की बात करें तो कठुआ में बारिश ने पिछले 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे इलाके की जो सभी छोटी बड़ी नदियां हैं वो उफान पर हैं। नदियों के रास्ते में जो भी मकान आ रहा है सब प्रचंड वेग की भेंट चढ़ रहा है। पानी की मनमानी की ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की। मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नाले अपने रौद्र रूप में हैं। चकचम्बा में नदी पूरी तरह से उफान पर है। दहाड़ मारते इन पानी के रास्ते में जो भी कच्चे पक्के मकान आए सभी इस प्रचंड वेग की भेंट चढ़ गए। उज रिवर के बीच में है, एक साइड में बाघ नाला है, एक साइड में उज रिवर है। आज मेरे पंचायत के चारों जो विलेज है, रामपुर, तंगदिए पर चकचम्बा अभी पानी के बीच में है। और इस समय इतनी बुरी हालत है, एक दो गांव, एक दो जो घर है वो पानी में बह चुका है और बड़ी मुश्किल से बचे हैं। इलाके के सरपंच का कहना है कि इस इलाके में पिछले कई वर्षों में पहली बार इतना पानी आया है। पहली बार इतना पानी यहाँ पर आज तो आया है और परमात्मा ही बचा सकता और कोई नहीं। लोगों का कहना है कि पिछले वर्ष भी यही हाल बरसात में हुआ था, लेकिन प्रशासन ने इससे सबक नहीं लिया और आज एक बार फिर लोगों को भारी नुकसान हुआ है। ये हालत है हमारे इस समय की गवर्नमेंट की, ये हालत है हमारे चकचम्बा की लोगों की, और पूरी दुनिया डरी हुई है इस एरिया की। एक भी एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी एक भी जहां तक अभी तक नहीं आया है। दूसरी तरफ आसमानी आफत ने सड़कों को जगह जगह तोड़ दिया है। गाड़ियां रास्तों में फंसी हुई हैं। यहाँ देखिए, डोडा कस्तीगढ़ मार्ग पर यह गाड़ी पानी और मलबे की चपेट में आ गई है। मलबे में गाड़ी ऐसी फंसी जैसे वाहन चालक को संभालने का मौका भी नहीं मिला। किसी तरह ड्राइवर ने अपनी जान बचाई, लेकिन कार मलबे में समा गई। ये एक तस्वीर जो महज वानगी भर है। ऐसी तस्वीरें हिमाचल हो या जम्मू या फिर उत्तराखंड, सभी पहाड़ी राज्यों में इस मौसम में आम हो जाती हैं।
और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इस वजह से जगह जगह सड़कों पर जाम लग गया है। टिहरी झील पर बने डोबरा चांठी पुल सड़क पर मलबा आने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी लाइन यहां देखी जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन्हीं इलाकों की जहां पर यह स्थिति पैदा हो गई है। और साथ ही आपको बताएं कि लमगांव से ऋषिकेश और ऋषिकेश से प्रतापनगर आने जाने वाले लोग यहां पर फंसे हुए हैं। गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रहती हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क से मलबा हटाने और जाम खुलवाने की अपील की है, लेकिन सूचना मिलने के घंटों बाद भी प्रशासन घटनास्थल पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में काफी आक्रोश था। तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर तगड़ा जाम देखने को मिला और ये 50 से 60 किलोमीटर तक ये जाम लगा हुआ रहा। जाम में फंसने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है। दो तस्वीरें इस वक्त जो प्राकृतिक स्थितियां पैदा हुई उसके बाद जाम की भी दिक्कतें आ रही हैं। और टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक में तेज बारिश के कारण सड़क पर खड़ी कार उफनते नाले में बह गई। गनीमत रही कि कार में उस समय कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, कोई सवार नहीं था, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए कैसे गाड़ी नाले में गिर गई और ऊपर से बारिश का पानी लगातार गिरता रहा। ये तस्वीर आप देखिए, अंदाजा लगाइए, अगर इसमें कोई व्यक्ति सवार होता तो फिर एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, जान की हानि हो सकती थी। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से जारी लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जिलों में बारिश का पानी हाहाकार मचा रहा है। महाराष्ट्र पर बारिश की जबरदस्त मार। कई जिले बाढ़ की चपेट में। गांव, शहर, मकान, दुकान और सड़कों पर सैलाब। सैलाब में फंसा शख्स लगाता रहा मदद की गुहार। महाराष्ट्र के हिंगोली में सब्जी बेचने गया किसान अचानक सैलाब की चपेट में आ गया। इस किसान की गाड़ी बाढ़ के पानी में बह गई, लेकिन गनीमत रही कि किसान अपनी जान बचाने में सफल रहा। चारों तरफ से पानी की दहाड़ और बीच में किसान शख्स ने एक टापूनुमा जगह पर झाड़ियों के सहारे अपनी जान बचाई। रात की वजह से रेस्क्यू करना कठिन हो रहा था, लेकिन कुछ घंटों बाद जब पानी कम हुआ तो लोगों ने उसे वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड में 2 दिन से हो रही बारिश के चलते कई गांव जलमग्न हो गए हैं। गांव में सड़कों पर नदियां बहने लगी है। घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों के सामान नष्ट हो गए हैं। गांव में पानी भरा हुआ है। सड़कों पर दरिया जैसे हालात हैं। पानी का प्रचंड वेग डरावना है। कार बाढ़ के पानी में समा चुकी है। इतना ही नहीं, आसमानी आफत का आलम यह है कि जगह जगह सड़क टूटने से लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं रत्नागिरी में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। रत्नागिरी में पिछले 48 घंटे से जोरदार बारिश हो रही है, जिससे अर्जुना और कोदवली नदी में बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी सड़क और बाजार में घुस गया है, जिस वजह से सड़क पर 6 से 7 फीट तक पानी भरा हुआ है। बेहिसाब पानी की वजह से इंसान तो इंसान, बेजुबान भी हलकान है। यहाँ देखिए, रत्नागिरी के गुहागर में पानी के तेज बहाव को यह भैंस झेल नहीं पाई और कुछ देर की मशक्कत के बाद सैलाब में समा गई। दरअसल यहाँ चरने गई 4 भैंस पानी के प्रचंड वेग में फंस गई। लोगों ने 3 को बचा लिया, लेकिन चौथी भैंस पानी में समा गई। मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए कोंकण इलाके में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोंकण के रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में भारी बारिश से स्थिति काफी खराब है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।